ईडीयू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर बीके मेहता के ऑब्जेक्टिव बुक के क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। मैं इस वीडियो में ट्रांजिस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर हैज़ 2 पीएन जंक्शन। Transistor has 2 PN junction. Next question है, the number of depletion layer in a transistor E. Number of depletion layer ट्रांजिस्टर में कितना होता है? तो number of depletion layer ट्रांजिस्टर में 2 होता है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर का बेस क्या होता है? हेवली डोप्ड होता है कि लाइटली डोप्ड होता है या मॉडरेटली डोप्ड होता है? तो बेस जो होता है ट्रांजिस्टर का वो लाइटली ड्रॉप्ड होता है। बेस जो होता है ट्रांजिस्टर का वो लाइटली ड्रॉप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट दैट हैज़ बिगेस्ट साइज इन अ ट्रांजिस्टर इज। कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज बिगेस्ट होता है ट्रांजिस्टर में? तो वो है कलेक्टर। कलेक्टर का जो साइज होता है वो बिगर होता है। इसका रीज़न यह है कि जब ट्रांजिस्टर एक्शन में होता है तो मोस्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है कलेक्टर में। कलेक्टर पर बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इस हीट को डिसिपेट करने के लिए हम लोग कलेक्टर के साइज को बिगर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरिंग आर। पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट कैरिंग आर होल्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें करंट कैरिंग जो होता है वो होल्स के जरिए होता है। द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। कलेक्टर जो होता है ट्रांजिस्टर का इज मॉडरेटली डोप्ड होता है। और हेवली डोप्ड जो होता है वो इमीटर होता है। कलेक्टर जो होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है और लाइटली डोप्ड जो होता है वो बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर इज अ डैश ऑपरेटेड डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो है वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। ट्रांजिस्टर इज अ करंट ऑपरेटेड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ एनपीएन ट्रांजिस्टर डैश आर द माइनॉरिटी कैरियर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन माइनॉरिटी कैरियर होता है? तो होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीटर इज अ ट्रांजिस्टर इज डैश डोप्ड। इमीटर जो होता है ट्रांजिस्टर का हेवली डोप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अ कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज। कॉमन इमीटर अरेंजमेंट में जब कनेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का तो फेज डिफरेंस जो है इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का कितना होता है? तो हमारा आंसर होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश अरेंजमेंट इन द हाईएस्ट। किस कनेक्शन में वोल्टेज गेन जो होता है ट्रांजिस्टर का हाईएस्ट होता है? तो है कॉमन इमीटर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांजिस्टर गोज अप द बेस इमीटर रेसिस्टेंस। अगर टेम्परेचर ट्रांजिस्टर का गोज अप मतलब इंक्रीज करेगा तो हमारा बेस इमीटर रेसिस्टेंस क्या होगा? तो बेस इमीटर रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, द वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज। ट्रांजिस्टर जब कनेक्टेड है कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट में तो वोल्टेज गेन कितना होगा? तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, लेस देन 1 वोल्टेज गेन होगा जब कॉमन कलेक्टेड अरेंजमेंट होगा ट्रांजिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज। कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट में जो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है तो फेज डिफरेंस क्या होगा इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच? तो फेज डिफरेंस होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC इजकल टू बीटा IB प्लस। IC इजकल टू बीटा IB प्लस डैश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 ICEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC is equal to अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा IB प्लस वाट। तो इसका आंसर होगा ICEO ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IC इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा IB प्लस डैश बाय 1 माइनस अल्फा। तो इसका आंसर होगा ICBO बाय 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BC147 ट्रांजिस्टर इंडिकेट डेट इट इज मेड ऑफ। BC147 जो ट्रांजिस्टर होता है
इंडिकेट्स द मेड ऑफ किसका बना होता है, तो ये बना होता है सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, ICEO इज इक्वल टू डेस ICBO। ICEO इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा ICBO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, a transistor is connected in common base mode if it is now connected in common emitter mode with the same bias voltage, the value of IE, IB and IC will be dash। तो वैल्यू क्या होगा, अगर एक ट्रांजिस्टर जब कॉमन बेस मोड में था, अगर उसको कनेक्ट किया जा रहा है कॉमन इमीटर मोड में सेम बाइस वोल्टेज पर, तो उसके इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आंसर होगा इसका रिमेन द सेम, ये सभी क्या होंगे, सेम रहेंगे जैसे पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.9 द वैल्यू ऑफ बीटा इज। अगर अल्फा का वैल्यू अगर 0.9 है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन ए 9। ये कैसे हो रहा है देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीटा इक्वल टू होता है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। हम जब वैल्यू को पुट करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इन अ ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर फ्रॉम अ डेस सर्किट। ट्रांजिस्टर सिग्नल को हम ट्रांसफर करते हैं किस सिग्नल में, किस सर्किट में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस। ट्रांजिस्टर सिग्नल जो है वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरो इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। जो ट्रांजिस्टर में एरो जो होता है सिंबल में, वो किसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है होल करेंट इन द इमीटर। वो इंडिकेट करता है होल करंट इन द इमीटर। होल करंट इमीटर के होल करंट के करंट को इंडिकेट करता है, उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। होल करंट जो इमीटर में होता है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, द लीकेज करंट इन द कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज डैश डेट इन कॉमन बेस अरेंजमेंट। लीकेज करंट बोल रहा है कॉमन इमीटर अरेंजमेंट में कितना होता है कॉमन बेस अरेंजमेंट के कंपेयर में, तो ये जो होता है मोर देन होता है, मतलब लीकेज करंट जो होता है कॉमन इमीटर में ज़्यादा होता है कॉमन बेस के कंपेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट सिंक इज जनरली यूज विथ अ ट्रांजिस्टर टू। हीट सिंक हम लोग क्यों यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर में, तो इसका आंसर होगा ये प्रिवेंट करता है एक्सेस टेम्परेचर राइज। एक्सेस टेम्परेचर जो राइज होता है, एक्सेसिव जो टेम्परेचर राइज होता है उसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द मोस्ट कॉमन यूज सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर इज। ट्रांजिस्टर के मैन्युफैक्चर में मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर कौन सा यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर में, ट्रांजिस्टर के मैन्युफैक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, द कलेक्टर बेस जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज़। कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, वो होता है रिवर्स बायस एट ऑल टाइम। हर टाइम वो रिवर्स बायस होता है कलेक्टर बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 जो है वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द ट्रांजिस्टर इज नॉट जनरली ऑपरेट इन डेस अरेंजमेंट। किस अरेंजमेंट में हम ट्रांजिस्टर को जनरली ऑपरेट नहीं करते हैं, तो इसका आंसर होगा कॉमन कलेक्टर मोड में हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज डिजायरेबल दैट द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर शुड हैव डेस इनपुट इम्पिडेंस एंड डेस आउटपुट इम्पिडेंस। ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर होता है उसका इनपुट इम्पिडेंस कितना होता है और आउटपुट इम्पिडेंस कितना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब इनपुट इम्पिडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पिडेंस हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द डीसी लोड लाइन ऑफ अ ट्रांजिस्टर सर्किट हैविंग द कलेक्टर लोड RC इज। तो कलेक्टर लोड सर्किट जो होता है वो होता है -1/RC।